हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है भाई 10th क्लास की सिविक्स की चैप्टर 5 में। ठीक है, अब मैं 9th की भी स्टार्ट की है और ये 10th क्लास की है। और ये है भाई आपका चैप्टर 5। चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, चैप्टर 5। नाम आपको पता चल गया भाई, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और अब इसको समझाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जरूरी है भाई, तो थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ क्या होती है डेमोक्रेसी और क्यों जरूरी है ये फॉर्म डेमोक्रेसी, और कौन कौन अभी फिलहाल किस किस कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले तो भाई डेफिनेशन देखो क्या होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। डेमोक्रेसी कौन सी फॉर्म होती है जिसमें जनता द्वारा कौन चुना जाता है? जो रूलर, जो वहां पे रूल कर रहा है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन इब्राहिम लिंकन ने भी दी थी, वो भी सुन लो, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसने कहा था डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी में क्या होती है? गवर्नमेंट जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है, मतलब सारी पावर कौन किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। तो ये इब्राहिम लिंकन ने भी दी सिंपल डेफिनेशन। तब स्टार्ट करते हुए क्या होती है डेमोक्रेसी और क्या होती है डिक्टेटरशिप और क्या होती है भाई मोनार्की। भाई ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है, और वो और भी है लेकिन मेन ये 3 है, हम इसी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते भी, फर्स्ट फॉर्म है मोनार्की में। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है जहाँ पे रूल कौन करता है? किंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है? हेरिडिटी सिस्टम चलता है भाई, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा और राजा की बेटी क्या बनेगी? फिर क्वीन बनेगी। ठीक है, सिंपल वे है। यहाँ पे डिपेंड कौन करता है भाई? डिपेंड करता है कि वहां का शासन, वहां का राजा कैसा होगा। वहां का किंग यदि अच्छा हुआ तो अपनी पब्लिक को यानी जनता को अच्छे से हैंडल कर लेगा, उसकी प्रॉब्लम को भी सुनेगा। लेकिन वहां का किंग ही सही नहीं हुआ तो फिर वो आपको पता है वो किस में चेंज हो जाएगा? डिक्टेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब किंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसा वहां पे शासन करता है, तो कैसी गवर्नमेंट है। तो मोनार्की आप कह सकते हो ठीक है, ना ज्यादा नेगेटिव कह सकते हो ना ज्यादा पॉजिटिव कह सकते हो। ठीक ठीक है, 50-50 दे देंगे इसको। ओके, फिर सेकंड फॉर्म आती है डिक्टेटरशिप। इसमें कौन रूल करता है भी? इसमें एक पर्सन भी रूल कर सकता है, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल भी रूल कर सकता है, जैसे कि आर्मी, मिलिट्री वगैरह ये रूल कर सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप आपने सुना होगा, जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, सुना है ना? हाँ, तो वो इसी के एग्जाम्पल है भी। ठीक है, और आर्मी और मिलिट्री के आपने म्यांमार सुना होगा, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आपने नॉर्थ कोरिया सुना होगा, पाकिस्तान सुना होगा। पाकिस्तान में भी क्या हुआ था, जो नवाब शरीफ थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उसको वहां से गद्दी से उतार दिया था किसने? आर्मी ने। और वहाँ का लीडर कौन था उस टाइम पे आर्मी का? वो था भी परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो वहां पे जनता द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे ना, वो अपनी पावर का गलत यूज करके क्या किया था, वहां पे इलेक्ट हुए थे। तो ये भी डिक्टेटरशिप के बारे में कह सकते हैं भी सबसे बेकार फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें पब्लिक का कोई रोल ही नहीं हुई, कोई भी डिसीजन मेकिंग में पब्लिक से कोई उनसे नहीं पूछा जाता तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी, कुछ नहीं भी, ये अपने अकॉर्डिंग रूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया आप देख लो, किंग जोंग उन है तो वो क्या करता है? अपनी मर्जी से करता है, हर चीज़ पे बैन है, चाहे मीडिया हो, चाहे बाहर कोई भी बच्चा एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, हर चीज़ पे बैन है। जैसे कि उसके पापा और दादाजी की डेथ एनिवर्सरी होती तो हर चीज़ कहते कि ना कोई बर्थडे मनाएगा, किसी के घर में डेथ हो गई तो ना जोर जोर से रोएगा, उसकी और उसके जैसे कोई कपड़े नहीं पहनेगा, उसके जैसा कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाएगा। मीडिया पे भी पाबंदी है कि बाहर जो कंट्री है उनकी खबर अंदर नहीं लाएगा और अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लेके जाएंगे, मतलब हर चीज़ पे बैन है भाई।
और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या फैशन पुलिस भी है, हर चीज़ पे करती, ज़्यादा और मेकअप नहीं किया जाएगा, ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं बनाई जाएंगी, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने जाएंगे, और रेड लिपस्टिक वगैरह पता नहीं किस किस पे बहुत ज़्यादा बैन है मतलब वहाँ पे। तो यहाँ पे पब्लिक तो भाई उनके तो डिसीजन का कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बेकार फॉर्म किसको कहेंगे हम? डिक्टेटरशिप को। फिर आता है भी हमारी डेमोक्रेसी। इसमें रूल किसका होता है भी? इसमें होता है भी अपने जनता का, यानी पीपल का, ठीक है। रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इसका एग्जाम्पल है इंडिया और यूएसए। वैसे डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती है, वो आगे कभी डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। तो आप समझ गए ना। अब ये आपका एक बेस बन गया है कि डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मोनार्की, इसमें बेटर फॉर्म कौन से है, ठीक है। तो करें कंटिन्यू अपना चैप्टर स्टार्ट। ये सिर्फ एक आपका बेसिक नॉलेज थी जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा भाई, ठीक है। ये है आपका चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। बुक का भी यूज करेंगे भाई, और ये साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना भाई। ये देखो, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स भी, कैसे एसेस करेंगे डेमोक्रेसी आउटकम को, ठीक है। देखो अब ये देखो भाई, ये 5 पॉइंट है, ये बताते कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म कैसे है। जो डेमोक्रेसी है, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी। तो ये 5 पॉइंट हमें बताएंगे क्यों बेटर है, कैसे बेटर है, इसके बारे में, ठीक है। देखो ये नोट्स में भी भाई मैंने बना दिए, आप ऐड कर लेना 5 के 5 पॉइंट, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो भाई, प्रमोट्स इक्वेलिटी अमंग सिटीजन भी। ये किसको प्रमोट करता है? ये इक्वेलिटी को करता है भाई प्रमोट। कौन? डेमोक्रेसी। कैसे करता है? ये कहता है कि चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सलमान खान हो, और चाहे कोई नीचे वर्कर हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, दोनों इक्वल है भी किसके सामने? कानून यानी लॉ के सामने, ठीक है। गवर्नमेंट के सामने सब क्या है? इक्वल है। सभी को क्या है भी? राइट टू वोट है, सभी को राइट, सभी को एक वोट देने का अधिकार। ऐसा नहीं भी अंबानी है तो वो 2 वोट देगा, सलमान खान है तो वो 3 वोट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। राइट टू वोट एक ही है, 1 मैन 1 वोट, ठीक है। एक कोटेशन भी फेमस है बेंथम की कि 1 मैन 1 वोट, ठीक है। तो सब इक्वल है भी, चाहे वो रेस हो, जेंडर हो या फिर कास्ट हो, नो डिस्क्रिमिनेशन, सब इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया गया है? इक्वालिटी पे। सेकंड पॉइंट है भाई, इनहेरेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। किसको बढ़ावा दिया जाएगा अभी? आपकी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को। जो इंडिविजुअल का आत्मसम्मान, डिग्निटी है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे? जैसे कि कोई चीज है, किसी की आत्मसम्मान, यदि कोई गरीब व्यक्ति है या फिर कोई SC ST वाले कास्ट से है, ऐसा है, तो उसको हम बार बार पिंच करेंगे कि तुमको हर चीज बाद में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर्स है, एक बच्चा है और वो SC ST से बिलोंग करता है, ठीक है। और मैं कोई भी टीचर उसको बार बार पिंच करे कि बेटा मैं तेरी नोटबुक बाद में चेक करूंगी, डेली ऐसे करे उस बच्चे के साथ, या फिर पीछे बिठा दे उसको कि तू बेटा बाद में बैठ, सबसे पीछे बैठ, तो उस बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप बताओ? उसकी डिग्निटी को, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ऐसे यदि डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर वो, उसके पास क्या राइट्स है? वो कहाँ जा सकता है? भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ क्या नहीं है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। जबकि आप कह रहे हो डेमोक्रेसी में क्या है? इक्वेलिटी है। तो ठीक है, तो डेमोक्रेसी में दूसरा काम क्या है? हमारे आत्मसम्मान यानी डिग्निटी को बचाना। हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता भाई, वो कोई भी हो, वो अंबानी जी भी हो तो भी ठेस नहीं पहुंचा सकते, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हो हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते भाई, किसी के आत्मसम्मान को नहीं ठेस पहुंचा सकते। तो सेकंड पॉइंट आ गया भाई समझ में। अब आता है भाई थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। पहले इक्वालिटी होती है ना, जो डिसीजन मेकिंग इक्वालिटी होती है, वो कहता है कि वो इम्प्रूव होती है। देखो कैसे इम्प्रूव होती है, आपको बताती हूँ।
अब बताओ, कोई लोकसभा में कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कि ब्राह्मण कास्ट से एक ही कम्युनिटी वहाँ पे गई और किसी को मौका ही ना दिया जाए, और उस पॉलिसी में सिर्फ वो अपने ही डिसीजन बताए, सारी अपनी बातें बताए, और वो पॉलिसी क्या कर दी जाए, लागू कर दी जाए, तो वह क्या फेयर होगी? उसमें क्वालिटी होगी? नहीं होगी भाई। जब सब कम्युनिटी मिलके डिबेट करके और अच्छे से डिस्कस करके जब उस पॉलिसी को बनाएंगे तो उसमें क्वालिटी होगी भाई, सब मिलकर काम करेंगे। ये नहीं एक को प्रेफरेंस देके कि भाई तुम बनाओ, तुम ऐसे, वो फेयर भी नहीं होगा और उसमें क्वालिटी भी नहीं होगा। मतलब डिसीजन मेकिंग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सब कास्ट से सब से मिलकर वहाँ पे जाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, और सब मिलके डिसीजन लेते हैं, तो वो है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोई एक कम्युनिटी डिसीजन लेगी तो वो क्वालिटी नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये भी है भी, सब मिलके क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है भी, प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट। तो ये कौन सा मेथड आपको प्रोवाइड कराता है, जो एक फैमिली में भी लगा लो, जैसे कि दो भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, दादी या मम्मी है, किसी की भी लगा लो, घर में भी लड़ाई हो जाती है। तो ये तो इतना बड़ा देश है भाई, इसमें तो लड़ाई होना कोई नॉर्मल बात है, कोई वो ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं होगी भाई। तो उस कन्फ्लिक्ट को, उस लड़ाई को कौन सुलझाता है भाई? या तो सुप्रीम कोर्ट, या उसके थ्रू कौन सुलझाएगा भाई? पुलिस। तो ये किस में होता है? डेमोक्रेसी में होता है ना। तो ये भी हमारे यहाँ पे हमें ये भी मिला हुआ है कि हम क्या कर, हमारे जो कन्फ्लिक्ट, लड़ाई या संघर्ष, उनमें कौन हमारे लड़ाइयों को रिजोल्व करवाता है भी? वो कराती है पुलिस। ओके, ये भी डेमोक्रेसी का पॉइंट है, इसलिए बेटर है डेमोक्रेसी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है भी, अलाउज रूम टू या स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक। भाई आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपने प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, कांग्रेस को चुन लिया, ठीक है, और आपको लगा कि ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा और हमारी ना ही प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, ना अच्छी पॉलिसी ला रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि नहीं ये तो लीडर हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव है या गवर्नमेंट है अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास चांस है, ऑप्शन है क्या, कि उस गवर्नमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अगले 5 साल हम फिर बीजेपी को ले आएंगे, और यदि बीजेपी सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही तो हम कांग्रेस को ले आएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं भाई। इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट अभी आप देख लेना, और आप इसको, ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर, या ऐसे इसके फीचर भी पूछ ले तो भी आप इसमें ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर है आगे कि 100 साल पहले देखो, अब 100-150 साल पहले कोई नाम ही नहीं था भाई डेमोक्रेसी का। बाई चांस कोई देश में होगी ना, कोई नाम ही नहीं था कि डेमोक्रेसी भी कोई है गवर्नमेंट की फॉर्म में। पहले क्या थी, या तो मोनार्की चलती थी, किंग का रूल चलता था, या डिक्टेटरशिप चलती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भी, धीरे धीरे सब अब किसकी तरफ जा रहे हैं? डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जो मोनार्की है, ठीक है, जो मोनार्की है, मिलिट्री है और रिलीजियन लीडर है, इसके अगेंस्ट, इसको छोड़ के किसकी तरफ जा रहे हैं? सब डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट नो सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। पर भाई वो सेटिस्फाई नहीं है किससे? डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस से। उनके दिमाग में आ गया है डेलेमा यानी दुविधा आ गई है कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन ए प्रिंसिपल। फिर डेमोक्रेसी देखने में तो उनके प्रिंसिपल बहुत अच्छे लगते हैं भाई, हाँ बहुत अच्छी है, उनको देख के तो मन करता है भाई डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। पर ये कह रहे कि देखने में प्रिंसिपल तो अच्छे लग रहे हैं, पर जब इनको अप्लाई या प्रैक्टिस करते तो ये इनकी तो रियलिटी कुछ और है। ये दुविधा आ गई है सभी के दिमाग में भी, सुनने में तो हर चीज अच्छी लग रही है, बट जब उसको अप्लाई करते हैं तो रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है।
आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने भी देखा होगा बचपन में या भी ट्राई किया होगा किचन में, आप कोई भी टीवी पे कोई भी किचन की रेसिपी देखते हो, ठीक है, आप पूरा प्रॉपर देखोगे, एकदम एक्साइटमेंट होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, इसको रेसिपी को तो मैं अभी बना देता हूँ, मेरे को तो बिल्कुल आ गई है। और उसको रियलिटी में आप अप्लाई करके देखना किचन में, कभी भी आप कभी बना ही नहीं पाओगे भाई। मैंने खुद भी ट्राई किया है, मैंने खुद भी ऐसे देखा है कि भाई मैं इसको बना दूंगी, इससे भी अच्छा बना दूंगी, और उसका उसका तो मैं 1% भी नहीं बना पाती। मतलब रियलिटी और जो देखते हैं ना, और कॉन्फिडेंस इतना होता है कि ये बना देंगे, पर बनती नहीं है सेम। तो सेम डेमोक्रेसी भी, उसके प्रिंसिपल तो ऐसे दिखते हैं कितने अच्छे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, पर जब उसको रियलिटी में अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या है, इतने जितने हमारी उम्मीद होती ना, इतने वो नहीं खरे उतरते। ठीक है, तो ये क्या है कि डायलेमा है। ठीक, फिर कहता है कि क्या हम डेमोक्रेसी को अपनाने का क्या ओनली एक मोरल रीजन है? क्वेश्चन पूछता है, क्या सिर्फ हम एक ये भाई इसके प्रिंसिपल अच्छे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट लग रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए हमें डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, या फिर हम इसको प्रूडेंटल यानी रीजन से भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम अपनी बुद्धि यानी विवेक का भी यूज कर रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर कह रहे कि भी देखो, कम से कम 100 कंट्री होंगी जो किसको अपना रखा है, डेमोक्रेसी को अपना रखा है। ठीक है, और डेमोक्रेसी को क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, और सब की कह रहे कि सब में कॉमन क्या है, जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, सब ने ये डेमोक्रेसी अपना रखी है, तो इसमें कॉमन चीज क्या है? तो कहते हैं लगभग कॉमन चीज क्या मिलेगी भाई, एक तो मिलेगा वहां पे क्या भी, इलेक्शंस, होल्ड इलेक्शन मिलेंगे, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस भी मिलेगा वहां पे, दूसरा कहते हैं वो पार्टीज भी मिलेंगी, और फिर कहते हैं कि वो गारंटी देते हैं आपके राइट्स ऑफ सिटीजन की। ठीक है, ये कॉमन चीजें मिलेंगी आपको किसी भी देश की डेमोक्रेसी में। ठीक है, फिर ये कहता है कि ये तो चलो कॉमन चीजें हैं, पर कई चीजें ऐसी हैं आपको डिफरेंट मिलेंगी भाई, हर देश की डेमोक्रेसी डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन मिलेगी, या फिर वहाँ की जो सोशल सिचुएशन, वहाँ का कल्चर, वे क्या है भी, सब डिफरेंट होंगे भाई, सब देश के अलग अलग होंगे। ये चीज़ें कॉमन होंगी, बट कई चीज़ें हैं जो सोशल इकोनॉमिक और ये कल्चरल जो अचीवमेंट है, ये सब क्या मिलेंगी, सबकी डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें से कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ डिफरेंट भी। ठीक है, फिर कहते हैं कि भी फिर क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, हम कितनी इनकी तारीफ करें कि डेमोक्रेसी जनता का ही रूल है, लोगों की ही चलती है। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा ही उम्मीद रख लेते हैं डेमोक्रेसी से, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक आती हो, पॉलिटिकल, कोई भी हम पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम ब्लेम किस पे डालते हैं, डेमोक्रेसी पे। नहीं भी, ये डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, उस पर ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी भाई, हर कोई भी चीज़ है ना 100% नहीं होती भाई। ठीक है, दूसरी बात भाई, डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो वो एक हमारे लिए कंडीशन बना सकती है। ठीक है, लेकिन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी भी। वो एक इन्वायरमेंट ऐसा हमें देगी, एक कंडीशन बना देगी डेमोक्रेसी, लेकिन किसी भी अचीवमेंट को, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी भी। ठीक है, सारा ब्लेम हम डेमोक्रेसी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती भी। ठीक है, तो यही है भी, द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स भी। हाँ, मतलब कंडीशन देगी, क्रिएट करेगी हमारे लिए कंडीशन, फिर क्या करना है, अचीविंग समथिंग। ठीक है, उसके लिए हमें ही क्या करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो यहाँ तक है भैया आपकी क्या क्यों बेटर है डेमोक्रेसी। और अब आएंगे भाई इसके 3 मेन पॉइंट जो किसी भी डेमोक्रेसी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये पढ़ेंगे हम भाई कल। ठीक है,
अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, ये पढ़ेंगे हम कल अच्छे से। और ये है भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर में नहीं सॉरी 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। मतलब तीनों को साथ में देंगे तो 5 नंबर का, अलग अलग देंगे तो ये 2-2 नंबर के आपके आ सकते हैं। तो ये कल पढ़ेंगे भी अच्छे वे में, अच्छे तरीके से। तो ये आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू।